और बड़े चाव से कथा सुना, तो हमने भी बड़ी मीठी मीठी, हम भी रस में बहते चले गए। और भगवान का यही रस ही प्रधान है, रसो वही रस। इसी रस की प्राप्ति के लिए जो है गोपियाँ जो है भगवान से प्रार्थना करती हैं। और यही प्रेम रस कथा से उत्पन्न हो। कथा से क्या उत्पन्न होता है? प्रेम। और यही प्रेम हमारे भीतर आए, यही हमारा प्रेम शास्त्र कहता है। बोलो भागवत भगवान की। और आज हमको जाना है, भागवत जी को विदाई होनी है, क्योंकि कल से देहरादून विकास नगर में कलश यात्रा है। फिर वहाँ पर भागवत यात्रा प्रारंभ होगी। आप सबको याद करते रहेंगे, आपकी याद भी आएगी। प्रेम से एक बार जोर से बोल दीजिए सब लोग, राधे राधे, राधे राधे। अब आचार्य जी आगे की विधि संपन्न कराएंगे, फिर यजमान जी से जो है दो शब्द जो है आप लोग सुनेंगे संबोधन। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णवे नमो नमः। विष्णवे नमो नमः। विष्णवे नमो नमः। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य पूर्वोच्चारिते ग्रहगुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ उत्तराखण्डप्रदेशस्य पौड़ी जनपदान्तर्गते मवाल्सिपट्टी मध्ये पयालनामाख्यासुभे ग्रामे वास्तव्या विप्रवंशोद्भवा भारद्वाजगोत्रीया शुक्लानि जातिपन्नः पंडितवर्यः श्रीमान् राकेश शर्मणः सपत्नीकस्य स इष्टमित्रबन्धुबान्धवसरितो हम करिष्यमाणः यजमानस्य गृहे यजमानस्य मातुः गायत्री स्वरूपा मंजू नाम्नी देव्याः संवत्सरिके एकोदिष्ट श्राद्धावसरे कृतस्य श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानयोगी कर्मणः तस्य सांगता फल सिद्ध्यर्थम अद्यस्मिन् समये कृतस्य यज्ञस्य सांगोपांग फल प्राप्त्यर्थम अपूर्णता पूर्णहितवे इमां विष्णुसय्यां तन्निष्क्रियभूतां दक्षिणां शुक्स्वरूपिणे भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाया दीपक शर्मणे व्यासरूपाया ब्राह्मणे बोलेंगे तुभ्यम अहम संप्रददे न मम। दे देंगे व्यासी को। प्रार्थना करेंगे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे भुल्लारविंदाय तपत्र नेत्राय येन त्वया पारद तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। व्यासाय नमो नमः। अब दो शब्द यजमान जी की तरफ से आप सुनेंगे। समय की अल्पता है। बोलो राधे राधे। तो सभी श्रोता गणों की तरफ से, चाहे वो ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी माध्यम से यहाँ पर भागवत कथा का स्मरण कर रहे हों, उन सब की तरफ से और सकलानी परिवार एवं मित्रगण बंधु बांधवों सभी की तरफ से श्रद्धेय श्री दीपक पोखरियाल जी व्यास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और उनकी पूरी टीम, जिस तरह आपने सुना है कि विदेशों तक इनके संगीत के जलवे हैं और इन लोगों को काफ़ी वहाँ पे सराहा जाता है। इन लोगों ने किस तरह से समय निकाला, उसके लिए थोड़ा सा भावुक भी हो रहा हूँ। तो फाइनली ये लोग पहुँचे यहाँ पे, इसलिए सबकी तरफ से कोटि कोटि नमन इन व्यास महाराज की पूरी टीम को, व्यास महाराज को। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सब लोगों का जो दूर दूर से यहाँ पे पहुँचे और इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल बनाया। तन मन धन किसी भी तरह से आपने सहयोग किया, या दूर से भी जो सुन रहे हों उन्होंने भी इस कथा का श्रवण किया और हमारे पितरों के सद्गति के लिए जो कामना की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दूसरा, इस जब दो शब्द बोलने को कहा, काफ़ी कम समय है व्यास महाराज जी और उनके टीम के पास। यहाँ पर समस्त सकलानी परिवार, मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री ईश्वरदत्त सकलानी जी के दादाजी श्री चंद्रदत्त सकलानी जी का ये पूरा परिवार, यहाँ पर जो आप सकलानी परिवार एवं मित्रगण सुन रहे हैं, उनके दो बेटे तारादत्त सकलानी जी और तारादत्त सकलानी जी, तो ये पूरा परिवार जो आप सामने देख रहे हैं, जिनकी प्रतिमा लगी है, वो उन्हीं के चंद्रदत्त सकलानी जी के पूरे पितृदेव हैं, मतलब मेरे दादाजी के दादाजी। उस समय फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ये सब होता नहीं था, तो बाकियों का है नहीं, जितना हमारे पास था हमने कोशिश किया कि सभी पितृदेवों के दर्शन सभी को कराए जाएं। तो आप सब ने ये कामना की हमारे पितृदेवों के लिए, उसके लिए मैं सभी सकलानी परिवार और मित्रगण की तरफ से आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो आप सब ने कथा का श्रवण किया,
वो भी आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति दे, इसकी मैं कामना करता हूँ। और आप लोग इसी तरह अपना आगे, क्योंकि ये तो 7 दिन का था, आगे व्यास महाराज जी ने जैसे बताया, दीपक पोखरियाल जी करके, आचार्य दीपक पोखरियाल जी करके अगर फेसबुक में सर्च करेंगे तो काफ़ी प्रसिद्ध व्यास महाराज जी हैं, फेसबुक में काफ़ी पहले से जुड़े हैं। यूट्यूब में भी हाल ही में आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो नए ट्रेंड्स चले हैं तो वो यूट्यूब में आ रहे हैं, तो इसलिए व्यास महाराज जी भी यूट्यूब में आ गए हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन के व्यास महाराज हैं। तो यूट्यूब में नए नए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो साथ में ये भी कहूँगा कि उनके चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो एक बातें हर दिन की भी अगर सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका दिन और दिनचर्या रहेगी। और कुछ ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक गेट में मतलब सड़क पे जो गेट लगा है वहाँ से लेकर और पीछे जहाँ पर हमारा भोजन सामग्री वगैरह बन रही है वहाँ से और लास्ट कोने तक जिसने भी छोटा बड़ा सहयोग किसी भी तरह का किया हो, आस पड़ोस रिश्तेदार भाई बंधु सभी को मैं सकलानी परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार सकलानी परिवार में यह दिव्य आयोजन अपनी पूर्णता की ओर है। आप लोगों का ज़्यादा समय लेंगे नहीं हम, क्योंकि 2 बजे आपका भंडारा प्रसाद का समय भी था और भाई भूख भी लगी गावल तुम लोग थे। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, व्यास जी की तरफ से मेरे को आज्ञा मिली है, यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहना यज्ञ भृत यज्ञ कृत यज्ञी यज्ञ भुक यज्ञ साधना। भगवान नारायण का नाम है यज्ञ। और इस यज्ञ में जिसने भी नाम सबका अलग अलग रूप से लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 7 दिन का मामला अगर आप एक दिन की एक सत्यनारायण कथा करते हैं तो जो करवाता है उसको पूछो क्या स्थिति होती है ना। तो ये 7 दिन की व्यवस्थाएं हैं। इन 7 दिन की व्यवस्थाओं को करना और करवाना और उसको निर्विघ्न रूप से पूर्ण करना ये बहुत कठिन कर्म है। और ये हुआ है तो ये पितरों के आशीर्वाद से हुआ है, आप लोगों के सत्संकल्प से हुआ है। हमने पहले दिन सुना था सद्यो हृद्यव रुद्यतेत्र कृतवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। जब आपके मन में यह सत्संकल्प आ जाता है कि हम अपने पितरों के सदगति के निमित्त श्रीमद् भागवत सप्ताह के रूप में भगवान की नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेने के लिए तैयार हैं, तो परमात्मा आपके जीवन में आ जाते हैं और आकर के सबसे पहले वो आपके जो रुके हुए काम होते हैं ना उनको बनाना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि व्यास जी रोज कह रहे हैं कि तू चल 1 कदम मैं चलूंगा 60। तो जैसे ही हमारे मन में यह इस प्रकार के सत्संकल्प होते हैं ना तो परमात्मा भी हमारी मदद करने लगते हैं। और ये कहीं ना कहीं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सबके मन में हृदय में सबके मन में जो है परमात्मा निवास करता है। तो कहीं ना कहीं जिसने भी जिस रूप में भी जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई हैं, चाहे बाहर से बनाई हैं चाहे अंदर से बनाई हैं, वह कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में छिपे हुए ईश्वर के द्वारा ही वह सारी व्यवस्थाएं बनी हैं और परमात्मा की कृपा से यह यज्ञ पूर्ण हुआ है। जिसने भी जहाँ से भी, जैसे हमारे पीछे ममगाई जी हैं, हमारे भोजन बनाने वाले हैं, हमारे ये टेंट वाले हैं, हमारे साउंड वाले हैं, जिसने भी जिस रूप में भी जो मदद की है और जिस भाव में भी की है, क्योंकि भाव प्रधान है ना, जिसने जिस भाव से यहाँ पे इस यज्ञ में मदद की है, भगवान परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, भागवत भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके वो भाव परमात्मा पूर्ण करें और आपको जो है भगवान के चरणों के प्रति प्रेम मिले। क्योंकि हमें दूसरे दिन व्यास जी ने सुनाया था कि धर्मः स्वनिष्ठितो पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। 7 दिवस पर्यंत परमात्मा का भजन पूजन करने के बाद यदि परमात्मा के चरणों से हमारा प्रेम नहीं बना ना तो फिर कोई फायदा नहीं हमारा। ये देखो कह तो सर्वप्रथम है कि भगवान के चरणों के प्रति हमारी भक्ति उत्पन्न हो और कहीं ना कहीं से हम शुरुआत जरूर करें। क्या पता इसी भागवत से, देखिए भागवत करने का लाभ तब है कि जब मन में परमात्मा की भक्ति परमात्मा का प्रेम उत्पन्न हो। और जिन पितरों के आशीर्वाद से आप हम सबको यह
व्यवस्थाएं मिली है ना, वो पितर तो 100% उनका उद्धार है, उनके उद्धार में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने अपना उद्धार करना है ऐसे आयोजनों के माध्यम से। अपने उद्धार के लिए जो है भगवान की भक्ति हमारे मन में उत्पन्न हो जाए, यही यज्ञ की साफल्यता है, ठीक है, और यही यज्ञ का लाभ भी होता है। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप सब जो है भगवान के खूब भक्त बने, प्रेम बने। अब हम सब लोग आरती करेंगे और उसके बाद प्रसाद आदि लेने के बाद सब लोग भंडारा का आनंद लेंगे। जय श्री राधे। यजमान परिवार खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च मा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण गढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर दयाल परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख फल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके हृदयपति। वो किस विध मिला हूँ दया मैं। दे मिला हूँ कृपा मय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ विरल प्रेम बढ़ाओ। संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण
प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर हरि आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। हो भगवान जय जय बद्रीनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण हंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र आरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासाय चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तममुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवता